Hello guys, welcome back to my channel. This is Prachi Sharma with another video, and today's video is going to be related. So in this video I am going to share my learning, my summary of the days of March एंड जो मैंने टॉपिक्स लिए थे और उसके बारे में जो जो मैंने पढ़ा था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में एंड आपको अपने स्केचेस भी दिखाऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं. हम किससे स्टार्ट करें? समरी ऑफ द डे से, बुक से, टॉपिक से या फिर स्केच से? किससे स्टार्ट करना चाहिए? सो गाइज आई विल शेयर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक जिसमें है कि हमारे इमोशंस को क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. फर्स्टली आर स्लीप, बिकॉज हमारी स्लीप जो है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर आपकी नींद अधूरी है या आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो तो फिर वो आपके मूड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है. आप चाहे कितना ही खुश होने की कोशिश कर लो बट आप चिड़चिड़े ही रहोगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी. तो सेकंड चीज़ जो हमारी इमोशंस पर अफेक्ट करती है वो होती है हमारी बॉडी. आई मीन टू से पोस्चर ऑफ आवर बॉडी. एंड जो तीसरी चीज़ अफेक्ट करती है वो होती है हमारे थॉट्स, हमारे खुद के थॉट्स. जैसे कि आप देखोगे कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं जिसमें से मोस्टली नेगेटिव होते हैं. एज़ यूजुअल वो ह्यूमन नेचर है, हमारा नेचर है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. बट उसके बाद हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव ही हों. हमें ये कोशिश करनी चाहिए जानबूझकर, और नेगेटिविटी को अपने पास नहीं रखना चाहिए. न नेगेटिव लोगों को अपने पास रखना चाहिए. नेगेटिव चीज़ों से, थॉट्स से और लोगों से, तीनों से जितना दूर हो सकता है रहना चाहिए. आफ्टर दिस हमारे वर्ड्स, जो हम चीज़ें बोलते हैं दूसरों को या फिर खुद को भी, जो खुद से बात करते हैं, खुद को जो वर्ड्स बोलते हैं वो भी पॉजिटिव होने चाहिए. उसके बाद आता है हमारा एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स आपने सुना होगा कि यार मेरा तो एनवायरनमेंट ही ऐसा है, मेरा तो सर्कल ही ऐसा है कि मैं ऐसा हूँ. सो इसके लिए आपको अपना एनवायरनमेंट, अपना सर्कल, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो. उसके बाद आता है म्यूज़िक. म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है गाइस जो कि आपको दोनों इमोशन फील करवा सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. इट डिपेंड्स ऑन दैट म्यूज़िक. अगर आप कोई हैप्पी पार्टी वाला सॉन्ग सुन रहे हो तो ऑफकोर्स यू फील हैप्पी. बट अगर आप सुन ही रहे हो कोई ऐसा सैड सॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे सैड सॉन्ग हैं. अगर आप सुनिए ऐसा कोई सॉन्ग रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वही चीज़ें याद आएंगी, वही नेगेटिविटी याद आएगी, वही सैड चीज़ें याद आएंगी. तो म्यूज़िक का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पूरे इमोशन के पीछे. म्यूज़िक का सबसे बड़ा रोल होता है. एंड जैसे कि मैं एग्जांपल बता रही थी, वो होता नहीं है वो गाना ना, एक गाना नहीं पता मुझे बट मुझे उसकी एक लाइन पता है कि वो रील्स पे सुना था ना, आया वो फिर नज़र ऐसे, ऐसा करके कोई गाना है. मैंने नहीं सुना कौन सा गाना है, पूरा गाना नहीं पता मुझे. हाँ बट ऐसा है, ठीक है. जो म्यूज़िक है, लास्ट है म्यूज़िक, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे इमोशंस पर. मैंने अभी कवर किया है पार्ट 2 इस बुक का. आई विल कवर पार्ट 3 इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज द लर्निंग. और जो भी टाइटल होगा, मैंने भी सोचा नहीं है टाइटल क्या होगा, बट कुछ अच्छा ही रखूँगी टाइटल भी, बढ़िया सा. अब उसके बाद आ जाते हैं अपने टॉपिक पर. मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने टॉपिक्स के लिए क्योंकि पता नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें सर्च करी हैं. मुझे खुद इतनी हंसी आ रही है खुद पे कि मैंने क्या चीज़ें सर्च कर दी यार. चलो मैं आपको अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर, लर्निंग. जो हमने टॉपिक लिए थे उन पे रिसर्च करी थी और उनके बारे में लिखा था, उन सब पे चलते हैं. So let's go. So part 2 टॉपिक्स और उनके बारे में. So let's start. पहला टॉपिक था मेरा एनिमल राइट्स. जिसको पता होगा, जिसने शॉर्ट्स पे देखा होगा, पहला टॉपिक मेरा यही था, एनिमल राइट्स. और ये बिल्कुल सही है. इसमें मैंने सबसे पहले लिखा था कि जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि हर स्पीशीज़ को अपनी राइट टू लाइफ एंड राइट टू सिक्योरिटी दोनों है. पहले मैंने इसमें ये लिखा था. सेकेंडली इसमें मैंने लिखा था कि 5 एनिमल फ्रीडम क्या क्या है. फ्रीडम फ्रॉम
हंटर्स से फ्रीडम चाहिए उनको, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। एज यू नो, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मतलब अपने कार्य करने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एनिमल्स को ऐसे कर देते हैं कि वे डिस्प्लेस कर देते हैं उन लोगों को, इधर से उधर, कभी जू, कभी यहाँ, कभी जंगल तक ख़त्म करने की उस पर आ जाते हैं। एंड उसके बाद आता है फ्रीडम फ्रॉम पेन, डिजीजेस। फ्रीडम फ्रॉम पेन, पेन और डिजीजेस से उनको फ्रीडम, मतलब उनका भी कोई ख्याल रखने वाला हो ऐसे। फ्रीडम फ्रॉम फेयर, बहुत सारे जो वो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको डर लगा रहता है कि कब हंटर आए और कब उनकी लाइफ ओवर हो जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर, ऑफ कोर्स, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि एक नया स्पीशीज़ है, नई चीज़ है, तो नॉर्मल बिहेवियर तो यार वो भी डिज़र्व करते ही है ना। बहुत छोटी सी चीज़ है ये तो, कि जैसे हम लोग हैं, हम भी चाहते हैं सब लोग हमारे साथ नॉर्मली बिहेव करें, तो वो भी तो डिज़र्व करते ही है ना एक नॉर्मल बिहेवियर। सो दैट्स द थिंग। एंड उसके बाद जो मेरा टॉपिक है, मुझे खुद इस पर हंसी आ रही है कि मैंने ये क्यों चुना, मतलब मुझे नहीं पता था वर्ड से कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैंने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था असाइंड सुसाइड। इसका मतलब बताती हूँ मैं पहले। असाइंड सुसाइड का मतलब होता है, आपको सुसाइड करने के लिए हेल्प चाहिए किसी इंसान की, आप चाहते हो कोई आपको मोटिवेट करे सुसाइड करने के लिए, मतलब क्या यार, ऐसा कौन करता है। सो इसके नीचे मैंने लिखा था रॉन्ग टू किल इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, जो बिल्कुल सही है, किसी को भी मारना, किसी के पास हक नहीं है किसी भी इंसान की जान लेने का। एंड बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस टू हेल्प अ पर्सन टू सुसाइड। असाइंड सुसाइड का मतलब ही यही है कि एक प्रैक्टिस है जहाँ पे आप सहायता करते हो इंसान की आत्महत्या करने के लिए। एंड मैं बताऊँ, मैंने ये यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि गूगल पे इतना कुछ आया ही नहीं, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ पर एक आया कॉल ऑन दिस नंबर, यू आर नॉट अलोन। आई वाज लाइक यार नहीं यार, ये तो गलत चीज़ सर्च कर दी, अब नहीं करना इसको, ना कॉल करना ना कुछ करना। और ये टोटली रॉन्ग है। आप किसी को भी आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते, उसकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर कोई इतने नेगेटिव फेज से गुजर रहा है तो आपको उससे बाहर निकालना चाहिए, ना कि कर ले भाई सुसाइड कर ले मर जा, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद आता है, एंड उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन पहले मैं आपको बता देती हूँ 6 मेन ग्राउंड्स जो कि हैं अबॉर्शन के। मोस्टली कंट्रीज़ में ये बैन है और होना भी चाहिए, मोस्टली कंट्रीज़ में अबॉर्शन बैन है। इसका जो पहला ग्राउंड है वो है रिस्क टू लाइफ। ऑफ कोर्स इंसान के अंदर से, जैसे कि अबॉर्शन है, इसमें आप एक ऐसे इंसान को मार देते हो जब तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, तो ये लाइफ को रिस्क तो होगा जिस इंसान के अंदर, जिस लेडी के अंदर वो बेबी है, ऑफकोर्स उसको रिस्क होगा। सेकंड ग्राउंड है इसका रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज़। थर्ड है इसका सीरियस फैटल एनोमली, मतलब यार एक सीरियस चीज़ है, ऑफ कोर्स इट्स अ सीरियस। एंड फोर्थ ग्राउंड है इसका रिस्क टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स आप एक इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, खास करके उसकी मर्ज़ी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। फिफ्थ ग्राउंड है इसका सोशल एंड इकोनॉमिकल रीज़न। अबॉर्शन के रीज़न बहुत सारे होते हैं, सोशल भी होते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं। और एक ग्राउंड है इसका ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट पर भी अबॉर्शंस किए जाते हैं, एज आई नो। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म इज बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन होता है ना, उसको कम्युनिकेशन करने में, उसको सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत होती है बाय बर्थ। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी किसी इंसान से इंटरेक्शन करने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और ये बाय बर्थ होता है। तो इसका है इलाज है, बट ये है कि बाय बर्थ होता है तो थोड़ा धीरे धीरे इसको ठीक किया जा सकता है। इवन जो इस डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है, वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, बेसिकली वो फेस करते हैं मेंटेनिंग और डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। मतलब कि ना तो वो रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं, ना वो रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं, और ना ही वो रिलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीपल।
उसके बाद आता है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज बेसिकली 2 टाइप होते हैं बॉडी इमेज के, जो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव बॉडी इमेज है वो रिलेटेड होता है आपके बॉडी के सेटिस्फैक्शन से और एक्सेप्टेंस से, वाइल जो नेगेटिव बॉडी इमेज होती है वो रिलेटेड होती है आपके डिससेटिस्फैक्शन से एंड वांटिंग वंस एल्स टू बी डिफरेंट। इट मीन्स टू आपको पसंद ही नहीं है अपनी बॉडी की, यार मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। मतलब एक होता है कि हाँ एक्सेप्टेंस है, ठीक है जैसी है हमारी है, बट कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। तो दीज आर द नेगेटिव बॉडी इमेज। उसके बाद के 3 है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, इतना बहुत है इस वीडियो के लिए। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं, मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वो होने वाले हैं कैंसर, कैपिटल पनिशमेंट एंड स्कूलिंग, सॉरी होम स्कूलिंग। यस, दीज आर द टॉपिक्स। सो अब चलते हैं अपने, अब क्या करें, स्केच रह गए हैं और समरी ऑफ द डेज रह गई हैं, क्या करें। सो मैं सोच रही हूँ समरी ऑफ द डे पहले कर लेते हैं, फिर स्केचेस दिखाऊंगी मैं अपने। मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा स्केच दिखाने के लिए। लेट्स गो। सो गाइज अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना थर्ड पार्ट। यस, थर्ड पार्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें है 1 मार्च का। अच्छा दिन था, मतलब समरी ऑफ द डे जैसे मैंने स्टार्ट करा तो मुझे इतना नहीं पता था यार लिखना क्या है बेसिकली, तो मैंने लिखा अच्छा पार्ट था, प्रोडक्टिव था एक्चुअली। एंड उसके बाद मैंने आर्टिकल नहीं किया था तो थोड़ा सा गिल्ट था, थोड़ा सा। एंड आफ्टर दिस 2 मार्च lazy day because of rainy weather as you know, and learn about emotion formation. Okay, 3rd March fun day, actually fun day because it was Sunday. Then 4th March, that was the spiritual day because it was the Monday, as usual, Monday and happy Monday. After this after this 5th of March, I have done many mistakes and realizing and also regret for these mistakes. Yes, past में बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर दी हैं, बट उन गलतियों पे इतना कुछ रिग्रेट ज़्यादा नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी वो भी है कि भाई हाँ कुछ सीखा भी है उन गलतियों से, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सबका होता है, कोई बात नहीं। 6th को I know past is not for only regret, I need to learn from it. Yes, I am learning from this, of course. After this, life is all about hard work and become successful because your parents deserve a successful son or daughter. एंड उसके बाद 9th मार्च, आप सोचोगे 7th के बाद 9th बिकॉज 8th की थी महाशिवरात्रि, कोई समरी ऑफ द डे नहीं, महाशिवरात्रि बेस्ट डे बस। एंड उसके बाद फीलिंग ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स लाइक विदुषी। यस, ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे पास, मतलब एक नहीं और भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, ये लोग मेरी लाइफ में हैं, मतलब मुझे संभालने के लिए और यू कैन से मुझे समझाने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या तुझे करना चाहिए ज़्यादातर। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बारे में वो चीज़ें नहीं पता लगा पाते जो दूसरों को ऑलरेडी पता होती हैं, बिकॉज वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो इसलिए थैंक यू सो मच विदुषी जी। 10th मार्च, यस, वीडियो से रिलेटेड ही था वो काम। सो आई हैव डन माई वर्क शूट वीडियो एंड सीरियसली यार 10 तारीख को मैंने शूट भी करी, वीडियो एडिट भी करी, अपलोड भी करी, इसलिए तो एडिटिंग नहीं कर पाई उसमें ज़्यादा, यही तो रीज़न था। 11th हैप्पी मंडे अगेन, नाउ हीलिंग विद ओन फीलिंग्स एंड रेडी टू मेक मोर वीडियोज़, करेक्ट। एंड 12th, sometimes people know they are wrong, that's why they did not even look at your eyes, correct। चलो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, अब चलते हैं अपने 4th पार्ट पर, और जो कि हमारा लास्ट पार्ट जो हमारा स्केचेस। लेट्स गो।
लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ पार्ट सॉरी। एंड ये मैंने अभी मार्च में तो नहीं बनाई है, बट यस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। ये देखो, लेट्स गो। यस यहाँ से स्टार्ट करा था मैंने बनाना। एंड उसके बाद ये इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि यार फीलिंग्स निकल रही हैं पेज पे, एज अ स्केच फीलिंग्स ही निकल रही हैं। आफ्टर दिस ये बहुत सिंपल सा सोवर सा, एंड आफ्टर दिस ये भी किधर जाना था, अच्छा इस तरफ। ओके फ्लावर्स, फ्लावर्स ओके। देन आफ्टर दिस मुझे खुद नहीं पता मैंने इसमें ब्लू क्यों करा, आईज में ब्लू नहीं करना चाहिए था मुझे, ब्लू नहीं करना चाहिए था, कोई और कलर करना चाहिए था। हाँ गाइस सही समझ रहे थे आप, मैं थंबनेल के लिए ही पिक्चर ले रही थी, स्क्रीनशॉट लूँगी ना थंबनेल के लिए इसलिए। एंड ये देखो क्यूट सी। और आफ्टर दिस ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छी है ना? अब है कोई? मेरे ख्याल से तो अब नहीं होगी, नहीं है। अच्छा उल्टी है, सॉरी। सो वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ऑफ कोर्स वीडियो को शेयर भी करना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं रोज शॉर्ट्स डालती हूँ, कंसिस्टेंसी तो है मुझ में, ठीक है? तो करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय, टाटा एंड अपना ख्याल रखना एंड चलो बाय बाय।